नीड स्टडी ट्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 माइनर ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। प्रश्न हमारा है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या पहल की है। व्हाट इनिशिएटिव्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा यही प्रश्न आ सकता है, जैविक खेती को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों की भूमिका पर चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों की भूमिका पर चर्चा करें, यह क्वेश्चन सेट 1 में पूछा गया था। तो इसी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ व्यू जो आपका क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में रहेगा, ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में नोट कर लेना है और ध्यान देना आपको क्वेश्चन में कि वहाँ पर जहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर लिखा होगा गवर्नमेंट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर लिखा होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैसे ही आप इन वर्ड को देखेंगे आप लोग को समझ जाना है कि जो यह प्रश्न है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई है, उनकी कौन कौन सी पहल है, उसी से संबंधित है, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो चलते हम लोग देखते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियों को अपनाया है। तो देखो यहाँ हम लोग आंसर लिखेंगे, लेकिन यहाँ मैंने यहाँ परिचय नहीं दिया है, तो परिचय के बारे में आप लोगों को लिख लेना है पहले, उसके बाद इस पॉइंट को लिखिएगा। परिचय से संबंधित मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित 3 से 4 वीडियो अपलोड है, जहाँ से आप लोग जैविक खेती के बारे में आसानी से लिख सकते हो। तो देखते हैं हम लोग आंसर यहाँ पर। भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। तो जो भारत सरकार है, इन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों या कार्यक्रमों को अपनाया है। इनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा है राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन। जैविक खेती के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में सूरतगढ़ के गंगानगर में, जो राजस्थान में है, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन के तहत स्वस्थ धरा खेत हरा मिशन चलाया गया था। साथ ही साथ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया था। तो इनको देखो आप लोग पहले, जो भारत सरकार की पहली पहल है जैविक खेती के प्रति, इन्होंने पहली पहल क्या किया है, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन अपनाया है। तो इसके तहत सर्वप्रथम जो कार्यक्रम चलाया गया था 2015-16 में, राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ में चलाया गया था। यहाँ पर इन्होंने स्वस्थ धरा खेत हरा मिशन का नारा दिया था और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया था। तो यह भारत सरकार की पहली उपलब्धि थी या पहली पहल थी, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो आप लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसको आप लोग देखो, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY एक पारंपरिक कृषि सुधार कार्यक्रम है जो 2015 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देना है और जैविक खेती में नवीनतम तकनीकों का प्रसार करना है। तो भारत सरकार की दूसरी पहल क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना है। इसके तहत क्या है, जो यह योजना लाया गया था 2015 में लाया गया था यह भी योजना, और यह योजना जो मैंने बताया आपको राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना, तो दोनों जो योजना था 2015 में लाया गया था। इसमें ग्रामीण युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों को जैविक खेती के प्रति किस प्रकार से बढ़ावा देना है, जागरूकता फैलाया गया था उनके बीच में। ठीक है, साथ ही साथ जो तकनीकी प्रसार होता है, यानी कि जैविक खेती में कौन कौन से तकनीक आपको उपयोग करना है, इसका वितरण किया गया था, किसानों को दिया गया था। देखो आगे आप लोग इसमें लिखा हुआ है, इस योजना के तहत वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाता है। तो यह जो योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें यदि आप जैविक खेती करते हो तो जो आपका उत्पादित अनाज होगा इसके माध्यम से आप यहाँ पर बेच सकते हो, इसको दे सकते हो, इससे आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यह भारत सरकार की दूसरी पहल है, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यानी यह भारत सरकार की तीसरी पहल है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसको आप लोग देखो, राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके द्वारा फल, सब्जी, जड़ी बूटी जैसे बागवानी फसलों की खेती की जाती है। इसके अलावा इस योजना के द्वारा वर्मी कंपोस्ट लगाने, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और आर्थिक मदद भी दी जाती है। तो जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, इसके द्वारा जो है ना, केंद्र सरकार क्या करती है, फल, सब्जी, जड़ी बूटी और जो भी बागवानी फसलें होती है इनको बढ़ावा देती है। साथ ही साथ इस योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट यानी कि खाद को बनाने की विधियां बताई जाती है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यानी कि ऑर्गेनिक उत्पाद करती है तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, और लोगों को जो छोटे छोटे किसान होते हैं, गरीब होते हैं, उनको आर्थिक मदद पहुँचाया जाता है। तो यह भारत सरकार की तीसरी पहल है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसे मैं आगे लिखा हुआ, इनको देखो आप लोग। अधिक किसानों का समूह
50 हेक्टेयर को कवर करके जैविक खेती करते हैं तो 5 लाख तक लोन भी मिल सकता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए 50% छूट या अधिकतम 30,000 रुपये का अनुदान भी किया जा सकता है या दिया जाता है। जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है इसमें साफ साफ है कि जो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार की एक स्कीम है, इसमें किसानों को मदद की जाती है। इसमें क्या है, यदि आपके पास 50 हेक्टेयर की मतलब ज़मीन पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है तो 5 लाख का आपको लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट बनाती है तो इस पर आपको 50% का छूट मिलेगा और अधिकतम 30,000 तक प्रत्येक किसान को लाभ मिल सकता है इस योजना के तहत। तो यह भारत सरकार की तीसरी पहल है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चौथा पॉइंट आपको देना है NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो इनको देखो आप लोग, NPOP को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, इसका हिंदी क्या है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करता है। जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम है NPOP, यह क्या करता है, जो आप जैविक उत्पाद करते हो इसका प्रमाणीकरण यही देगा NPOP। और यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था 1 नंबर वाला में, सेट 1 में। तो इनको देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP भारत में एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जैविक खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है और जैविक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यानी कि यह भारत सरकार में जैविक उत्पादों को करने के लिए सर्टिफिकेट देता है और इसकी गुणवत्ता को जांच करती है कि आपका जो खेती कर रहे हो वह पूरी तरह से जैविक खेती है या फिर नहीं है। तो यह भारत सरकार की चौथी पहल है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पांचवा पॉइंट आपको देना है इनाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो देखते हैं हम लोग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है, इसको देखो आप लोग। किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत और आत्मनिर्भर करने के लिए भारत सरकार कृषि विभाग के कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत इनाम जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इनाम एक सरकारी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान अपने जैविक उत्पादों या अनाजों को सीधे बेच सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनाम है इसका मतलब क्या है कि जो जैविक खेती आप कर रहे हो ना, उससे आप जो भी उत्पादित अनाज कर रहे हो उसको आप यहाँ पर बेच सकते हो। तो एक प्रकार का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ जानकारी देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मतलब जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो विभाग रहेगा आपके घर आएगा और जाँच करके आपका जो अनाज है उसको ले जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सीधे इस पर बेच सकते हो। इनाम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, यानी डिजिटल माध्यम एक तरह से। नेक्स्ट देखो आप लोग, छठा पॉइंट आपको देना है MOVCDNER, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो और यही वाला हेडिंग दे दीजिएगा MOVCDNER। उसके बाद आप लोगों को लिखना स्टार्ट कर देना है। तो क्या लिखना है यहाँ पर आप लोग देखो, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार ने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन के नाम से एक विशेष योजना चलाई है जिसमें किसानों के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना वर्ष 2015-16 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है MOVCDNER, यह पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, जैसे असम हो गया, ठीक है, असम हो गया, सिक्किम हो गया, इन राज्यों में क्या किया गया है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन के नाम से एक योजना चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसमें लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो यह योजना आया था लगभग 2015-16 में आया था। तो इनको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर पढ़ करके, तो इनको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है जो ये योजना है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में क्रियान्वित किया गया है। यानी कि इन राज्यों में, इन पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर यह जो योजना है, कौन योजना था, MOVCDNER, यह योजना क्रियान्वित है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, सातवां पॉइंट आपको देना है NPOP, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना। तो इसको हम लोग देखते हैं NPOP क्या है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का केंद्रीय स्तर की एक योजना है जिसे 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2004 में लागू किया गया था।
तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एनपीओपी, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, यह केंद्र सरकार की एक योजना है, केंद्र स्तर की एक योजना है, जिसे 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2004 में लागू किया गया था। देखो आगे आप लोग यहाँ पर, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक उर्वरकों, जैविक कीटनाशकों, फल सब्जियों, बाजार के अपशिष्ट खाद जैसे अदानों की उपलब्धता बढ़ाना, कचरे आदि का सही तरीके से इस्तेमाल करके प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान से बचाना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है एनपीओपी का? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी यहाँ पर जैविक कीटनाशक होगा, फल सब्जी होगा, बाजार होगा, इनको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ कचरों के माध्यम से किस प्रकार से खाद बनाना है, इसमें मतलब इसका उद्देश्य है कि कचरों के माध्यम से ज़्यादा खाद बनाया जाए, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाए। तो एनपीओपी को समझ के होंगे आप लोग, यह भारत सरकार की 7वां पहल था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8वां पॉइंट आपको देना है सिक्किम जैविक मिशन। तो इस पॉइंट को पहले आप लोग समझ लो। जो सिक्किम है यह भारत का पहला राज्य है जहां पर पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पूरी तरह से जैविक खेती की गई थी, जैविक खेती की जाती है, तो आपको सिक्किम लिखना है। आंसर क्या लिखना है? सिक्किम। तो इसको हम लोग देखते हैं सिक्किम जैविक मिशन को। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहां पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त कर राज्य के पूरे कृषि भूमि को जैविक बनाना था। तो जो सिक्किम जैविक मिशन था, जब सिक्किम में लाया गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो वहाँ पर खेती की जाती है वहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना हो, कीटनाशकों का उपयोग ना हो, और पूरी तरह से जो राज्य की भूमि है उसको पूरी तरह से जैविक बनाया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है उत्तराखंड जैविक बोर्ड। तो देखते हैं हम लोग उत्तराखंड जैविक बोर्ड क्या है। उत्तराखंड को एक जैविक राज्य बनाने के उद्देश्य से इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह बोर्ड राज्य में जैविक उत्पादों के उत्पादन, प्रमाणीकरण और विपणन की देखरेख करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो उत्तराखंड जैविक बोर्ड है जब लाया गया था उत्तराखंड में, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और वर्तमान समय में जो उत्तराखंड जैविक बोर्ड है यह अपने राज्य में क्या कर रहा है, वहाँ पर जो भी जैविक उत्पाद होता है इसको प्रमाणित करता है, और जो भी अनाज होता है उसको विपणन करता है, उसको बेचने का या लेने देने का काम करता है, ठीक है। तो यह भारत सरकार या हम कह सकते हैं राज्य सरकार का एक प्रमुख योगदान है जैविक खेती के प्रति। तो इन सभी पॉइंटों को आप लिख लीजिएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखना है, इस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। यह न केवल किसानों को जैविक खेती की दिशा में प्रोत्साहित करती है, बल्कि तकनीक, आर्थिक और बाजार के क्षेत्र में भी योगदान देती है। तो जो जैविक खेती है इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार, यहाँ तक कि जो भी केंद्र सरकार है, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई है, नीतियाँ लाई है, जिससे किसानों को हेल्प मिल रहा है और आगे भी लोग क्या कर रहे हैं, जैविक खेती से जुड़ रहे हैं। तो इन सभी पॉइंटों को लिखना है इस तरह से आप लोगों को, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।